नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आने वाले समय में राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का एक कलेक्शन लेकर आए हैं। इसी क्रम में आज हम राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपको लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और आपको पसंद आए तो आप इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य शेयर करें। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, राजस्थान के वाद्य यंत्रों को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। अब इनमें जो सबसे पहला वाद्य यंत्र है, जिसे हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, तो तत्वाद्य यंत्र जिसका निर्माण तारों से होता है, जिसमें तार लगे होते हैं और गज या नाखूनों से इसे बजाकर इससे ध्वनियाँ या इसमें संगीत निकाला जाता है। अब जो दूसरे प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र है, इसको हम सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारकर या हवा के द्वारा जिनको हम बजाते हैं, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र अवनद या ताल वाद्य यंत्र। तो जिन वाद्य यंत्रों को हम पशुओं की खाल से बनाते हैं, इसको हम अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। और चौथे प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, इसको हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो घन वाद्य यंत्र जिसको हम धातुओं से बनाते हैं, जिसमें चोट करके या इन पर आघात करके हम स्वर या ध्वनियाँ हम निकालते हैं या इनसे ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र मुख्य रूप से राजस्थान में हैं। अब आज की क्लास में हम राजस्थान में जो मुख्य रूप से तत्व वाद्य यंत्र है, तो हम तत्व वाद्य यंत्रों की चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो तत्व वाद्य यंत्रों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे रावण हत्ता की। तो रावण हत्ता जो है, यह आधे कटे नारियल के खोल पर बकरी की खाल को चढ़ाकर बनाया जाता है। इसमें बांस की एक डंडी लगी होती है और इसमें 9 तार होते हैं। इसमें खूंटियाँ लगाई जाती है, उन खूंटियों पर 9 तारों को कसा जाता है और इस वाद्य यंत्र को घोड़े की पूंछ के बाल से बने हुए गज से बजाया जाता है। ये जो गज होता है, इस गज की आकृति धनुष के समान होती है और इस गज पर घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। अब ये जो रावण हत्ता है, तो इस रावण हत्ता का प्रयोग मुख्य रूप से जो लोक देवता पाबूजी हैं, तो पाबूजी के जो भील जाति के भोपे हैं, ये भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय इस रावण हत्ते को उपयोग में लेते हैं। साथ ही जो डोंगजी और जवाहर जी हैं, तो इनके भोपे भी रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। अब जो अगला वाद्य यंत्र आता है, उसे हम कमाइचा के नाम से जानते हैं। तो कमाइचा जिसका निर्माण मुख्य रूप से इस्पात, चर्मपत्र, धातु से, शीशम की लकड़ी और घोड़े की जो पूंछ के बाल है, उनसे निर्माण इसका होता है। अब ये मुख्य रूप से जो है एक ईरानी वाद्य यंत्र है और ये सारंगी के समान ही होता है। जो कमाइचा वाद्य यंत्र है, इस कमाइचा वाद्य यंत्र का निर्माण मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी से होता है और इसमें कुल 19 तार होते हैं। अब इन 19 तारों में से 3 जो तार हैं, वह तार बकरे की आंत से बने होते हैं और बाकी वाले जो तार हैं, वो तार धातु से बने होते हैं। अब इस कमाइचा को बजाने वाली जो गज होती है, इस गज का निर्माण घोड़े की पूंछ के बाल से होता है। अब ये जो कमाइचा है, यह कमाइचा मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले हैं, यहाँ पर जो लंगा और मांगणियार जाति के लोग होते हैं, ये इसको बजाते हैं मुख्य रूप से। अब इस कमाइचा का जो उपयोग है, तो वो भर्तृहरि और गोपीचंद की कथाओं के जो गीत हैं,
उन गीतों को गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसलमेर के एक छोटे से गांव हमीरा के जो निवासी हैं कमल साकर खान, तो कमल साकर खान जिसको हम कमाईचा का जादूगर कहते हैं, और 2012 में कमल साकर खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये कमाईचा वाद्य यंत्र। कमाईचा के बाद जो अपना अगला वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र, जिसे हम जंतर के नाम से जानते हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र जो है ये वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है और इसकी जो आकृति है वो वीणा के समान ही होती है। अब इस जंतर में 2 तुम्बे लगे होते हैं और इसमें एक बांस की डंडी भी लगी होती है। इस तुम्बों पर मगर की खाल से बने हुए 14 पर्दे मोम से चिपकाए हुए होते हैं और इन पर्दों के ऊपर लोहे के 4 तार यहाँ पर लगे होते हैं। तो ये जंतर नामक वाद्य यंत्र, जिसका उपयोग राजस्थान में मुख्य रूप से नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा में किया जाता है। अब जो गुर्जर जाति के भोपे हैं, तो गुर्जर जाति के भोपे इस वाद्य यंत्र का उपयोग देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय करते हैं। तो देव नारायण जी जो भोज बगड़ावत जिनको हम कहते हैं, तो गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब जो अगला अपना वाद्य यंत्र है उसे हम सारंगी के नाम से जानते हैं। तो सारंगी जो सभी तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत में गायन की संगति के लिए उपयोग होता है इसका। तो ये जो सारंगी है, यह सारंगी मुख्य रूप से कैर, रोहिड़े या सागवान की लकड़ी से बना होता है और इसमें कुल 27 तार होते हैं। अब सारंगी के वादन के लिए भी घोड़े की पूंछ के बालों से बनी हुई जो गज होती है उस गज का प्रयोग किया जाता है। सारंगी जिसका उपयोग मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, यहाँ पर जो रहने वाली एक लंगा जाति है, तो उस लंगा जाति के द्वारा मुख्य रूप से इस सारंगी का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसका प्रयोग मेवाड़ में जो गडरिया लोग हैं, तो गडरियों के भाट भी इस सारंगी वादन में निपुण होते हैं। अब मरु क्षेत्र में जो जोगी लोग होते हैं, तो ये जोगी लोग सारंगी के साथ गोपीचंद, बरथरी, सुल्तान, निहालदे आदि के जो ख्याल होते हैं, उन ख्यालों को गाते समय ये इस सारंगी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम इसके मुख्य कलाकारों की बात करें, तो सारंगी के मुख्य कलाकार राम नारायण, रजब अली, अलादिया खान, तो ये इस सारंगी के मुख्य कलाकार हैं। अब सीकर के एक कलाकार हैं जिसको हम सुल्तान खान के नाम से जानते हैं। तो सुल्तान खान जिसको सारंगी का जादूगर या सारंगी का सुल्तान कहा जाता है। अब सारंगी भी कई प्रकार की होती है। तो इसमें सिंधी सारंगी, तो सिंधी सारंगी जिसमें सर्वाधिक तार होते हैं और ये सारंगी का सबसे उन्नत और विकसित रूप है। सिंधी सारंगी के अलावा गुजरातन सारंगी जो 7 तारों से बनी होती है। गुजरातन सारंगी के अलावा डेढ़ पसली सारंगी और धानी सारंगी, तो ये सारंगी के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। अब सारंगी के बाद जो अपना अगला वाद्य यंत्र है, इसे हम इकतारा के नाम से जानते हैं। तो इकतारा जो एक बहुत ही प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है, इसका संबंध भगवान नारद से भी है और यह मीराबाई का भी जो है प्रमुख वाद्य यंत्र रहा है। अब इस वाद्य यंत्र में एक छोटे से तुम्बे में बांस की डंडी को फंसाकर इसे बनाया जाता है। तुम्बे का छोटा सा हिस्सा काटकर इसे बकरी के चमड़े से मढ़ दिया जाता है और इस तुम्बे पर बांस की 2 खूंटियाँ लगी होती है। इसमें ऊपर नीचे 2 तार बंधे होते हैं
अब इस इकतारा को एक हाथ से पकड़कर बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल रखी जाती है। तो इकतारा जो मुख्य रूप से एक हाथ से ही बजाया जाता है। अब वर्तमान में इस इकतारे का प्रयोग नाथ, साधु सन्यासी और जो भजन मंडलियाँ होती है ये इस इकतारे का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कालबेलियों के द्वारा भी इस इकतारे का प्रयोग किया जाता है। इकतारे के बाद अपना अगला वाद्य यंत्र है जिसे हम बपंग के नाम से जानते हैं। तो बपंग वाद्य यंत्र जो है इसकी आकृति लगभग डमरू के समान होती है। तो ये डमरू से मिलता जुलता ही वाद्य यंत्र है। ये एक लंबी आल के तुम्बे से बनाया जाता है। अब उस तुम्बे का जो नीचे का भाग होता है उस भाग को खाल से मढ़ दिया जाता है और ऊपर का हिस्सा जो है वो खाली छोड़ा जाता है। तो एक तरफ इसमें जो है खाल से मढ़ा हुआ भाग होता है और दूसरी तरफ का हिस्सा जो है इसमें खाली होता है। अब जो खाल का मध्य भाग है उस मध्य भाग में एक छेद किया जाता है और इस छेद से तांत का एक तार को बाहर निकाला जाता है। तांत के ऊपरी हिस्से पर एक लकड़ी का गुटका लगा होता है। अब इस तुम्बे को बाईं बगल में दबाकर तांत को बाएं हाथ से तनाव देते हुए दाहिने हाथ की नखुनी से आघात करते हुए इसे बजाया जाता है। ये जो बपंग वाद्य यंत्र है यह मुख्य रूप से अलवर ज़िले का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। अलवर ज़िले के जोगी जाति के लोग बपंग वाद्य यंत्र के साथ राजा भर्तृहरि, भक्त पूर्णमल और हीर रांझा की जो कथाएं हैं उन कथाओं को वो गाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जिसे हम ज़हूर खां मेवाती कहते हैं। तो ज़हूर खां मेवाती को बपंग का जादूगर कहा जाता है। कई बार ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी गया है, बपंग का जादूगर किसे कहते हैं? तो बपंग का जादूगर ज़हूर खां मेवाती को कहा जाता है। अब बपंग के बाद जो अपना अगला वाद्य यंत्र है इसे हम तंदूरा या तंबूरा के नाम से जानते हैं। तो तंदूरे का जो निर्माण है वह रोहिड़ा की लकड़ी से किया जाता है और ये तानपुरे के समान ही वाद्य यंत्र है। इसे वेणी भी कहा जाता है और यह 4 तारों से बना हुआ होता है। अब जो तंदूरा बजाने वाले वादक होते हैं वो इसे बाएं हाथ में पकड़ते हैं और दाहिने हाथ की पहली अंगुली में मिज़राफ पहनकर इसे बजाते हैं। तंदूरे का उपयोग मुख्य रूप से कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है और ये कामड़ जाति के जो लोग हैं ये रामदेव जी के भजन गाते हुए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि रामदेव जी के भजन गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रामदेव जी का भजन गाते समय तंदूरे का उपयोग होता है। अब जो रामदेव जी के भजन हैं जुम्मे जिसे हम कहते हैं रात्रि जागरण, तो रामदेव जी की जो रात्रि जागरण है उसका मुख्य वाद्य यंत्र तंदूरा है। जोधपुर का एक छोटा सा गांव है केतु, तो उस केतु गांव के एक व्यक्ति हैं रूपाराम सुथार। तो ये रूपाराम सुथार जो है ये मुख्य रूप से तंदूरा निर्माण करते हैं और तंदूरा निर्माण के लिए ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तंदूरे के बाद जो अगला अपना वाद्य यंत्र रहता है इसे हम रबाब या रबाब के नाम से जानते हैं। तो यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब मेवाड़ क्षेत्र में जो मेव और भाट जातियों के जो लोग हैं, जो यहाँ के राव जाति के लोग हैं, वो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं और यह वाद्य यंत्र भी 5 तारों से बना होता है। रबाब वाद्य यंत्र के बाद अगला जो अपना वाद्य यंत्र है जिसे हम रबाज के नाम से जानते हैं। तो रबाज जो वाद्य यंत्र है मुख्य रूप से 12 तारों से बना होता है जिसे अंगुली के नाखूनों से बजाया जाता है। रबाज के बाद जो अपना अगला लोक वाद्य यंत्र है जिसे हम सुरिंदा के नाम से जानते हैं। तो यह सुरिंदा मुख्य रूप से लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र जो है इसका ढांचा रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है और इसमें 3 तार लगे होते हैं। अब इसको
गज के द्वारा बजाया जाता है और इस गज में भी घुंघरू लगे होते हैं। अब जो हमारी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, तो उस राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह भी यही सुरिंदा लोक वाद्य यंत्र है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है, उस अकादमी का प्रतीक चिन्ह कौन सा वाद्य यंत्र है। तो वह वाद्य यंत्र सुरिंदा वाद्य यंत्र रहता है। तो साथियों, ये राजस्थान में मिलने वाले कुछ प्रमुख तत्वाद्य यंत्र हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है, यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आप इन वीडियो को लगातार अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करते रहें। शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ेगा। आप अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं, वो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस चैनल को आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम आपके परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस बिंदुओं को हम लगातार वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। आपका यह स्नेह हमेशा हमारे साथ बना रहे। आने वाले समय में आपके लिए एक और महत्वपूर्ण मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।